अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने सोचा आज आप लोगों से अपनी सिंपल सी अफ्तारी जो है वो शेयर करती हूँ। और यहाँ पे अफ्तारी बनाने से पहले मैं बताती चलूँ कि ये मैंने बहुत थोड़े से टाइम में अपनी जो है अफ्तारी तैयार कर ली थी। और ये बड़ा मुश्किल टास्क था, क्योंकि मैंने आज सुबह से ही सोच रखा था कि आज की अफ्तारी जो है मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन फिर बीच में मैं सो गई और किचन वगैरह साफ़ करने के बाद ही मैं सोई थी। और मैंने चूल्हे भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए थे, ताकि जब मैं अपना जो अफ्तारी आप लोगों से शेयर करूं तो मेरी कोई चीज़ भी आप लोगों को बुरी ना लगे देखने में ना। तो इस सब को नीट एंड क्लीन करने में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, चूल्हे जो है वो साफ़ करते करते और किचन सारा क्लियर करके उसके बाद मैं सो गई थी। और सो के जब मैं उठी तो मेरे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा शार्ट था, तो फिर जो शार्ट सी मैंने अफ्तारी बनाई वो ज़्यादा दिलचस्प तरीके से जो है वो तैयार हुई। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए मेरे साथ। अच्छा, इधर मैंने गोश्त चढ़ा दिया आप लोगों के सामने। बस टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट डाल के मैंने उससे जो है वो कुकर लगा दिया, क्योंकि गोश्त जितनी देर में गलेगा इतनी देर में मैं और जितने भी छोटे मोटे काम हैं वो मैं सारे निपटा लूँगी। और सारी जितनी भी अफ्तारी टेबल पे बन के जाएगी वो इसी एक लास्ट वाले मतलब 1 घंटा ही था मेरे ख्याल में। मैंने सही तरीके से टाइम देखा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम टाइम रह गया था अफ्तारी में। असर भी मैंने नहीं पड़ी हुई थी, इसी के दरमियान में मैंने असर भी पड़ी। और मटर भी मेरे पास छीले हुए नहीं थे। और मैं फ्रीज़ करके आजकल मटर बिल्कुल इस सीज़न में मैंने नहीं रखे। और अभी मैं देख रही थी कि सारे ही जो है वो रफ़ रफ़ से हैं। देखें देखें आप लोग कितने मोटे मोटे से और अजीब से थे। और सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 एप्पल काट के ना उनको मैंने शुगर दे के एक साइड पे रख दिया। फिर बड़ा इजी हो जाता है और ये मेरे जो है ना काफ़ी ज़्यादा शुगर जो है मेल्ट हो जाती है उसमें, और फिर वो फ्रूट चाट बनाने में फिर बिल्कुल भी देर नहीं लगती। तो फ्रूट चाट में भी जब मैंने चेक किया तो मेरे पास कोई ज़्यादा फ्रूट नहीं था, बस केले पड़े हुए थे और ये वाला बकौल ईमान के ये वाइट तरबूज था। ईमान फातिमा इसको वाइट तरबूज बोलती है, तो मैं भी इसको वाइट तरबूज ही बोलूँगी। तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फ्रूट चाट में कोई नहीं डालता मेरा ख्याल है ये, लेकिन मैं डाल लेती हूँ क्योंकि इससे ये और ज़्यादा मीठा हो जाता है। जो हम शुगर को पहले से ही थोड़ी चीनी डाल के शुगर दे के जो हम रखते हैं, तो वो शुगर जो है पहले से ही मेल्ट हुई होती है, तो उसमें जब इसको काटते हैं तो इसका मज़ा फिर बहुत ज़्यादा जो है ना बढ़ जाता है। तो ये एक दिन अगर घर में आई तो ये 2 दफ़ा फ्रूट चाट में हो जाता है। वैसे ये ईमान फातिमा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, एक आधा हिस्सा तो उससे वो भी बहुत शौक़ से इसको जो है खाती है। तो इधर बस मैं इन 2 चीज़ों को जो है वो मिक्स करके भी रख लूँगी, क्योंकि ये दोनों जो है ना वो बस जब अपना पानी छोड़ती हैं ना, तो जो शुगर वो बनता है ना लिक्विड सा, वो तो फ्रूट चाट में की जान होता है। बहुत ज़्यादा मज़ा देता है वो जो इन दोनों का मतलब मिठास जो होती है वो बहुत ज़्यादा बहुत टेस्टी बन जाती है। इन दोनों को मैं पहले ही मिक्स करके बस साइड पे रख दूँगी, और लास्ट पे जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर मैं लास्ट पे जो है वो क्योंकि हैं ही मेरे पास इस टाइम 3 फ्रूट टोटल, तो फिर मैं बाद में केले जो है वो एंड पे बिल्कुल लास्ट पे जाके शामिल कर लूँगी। लास्ट क्या है, आज तो बहुत जल्दी जल्दी में अपनी अफ्तारी तैयार कर रही हूँ। और जल्दी जल्दी में मैं ना ये भी भूल जा गई कि ये जो मैं छुरी अपनी यूज़ कर रही थी ये मैं सब्ज़ी वाली कर रही थी, फ्रूट वाली मैं भूल गई यूज़ करना ना। इधर मेरी जो है वो कुकर बहुत स्पीड से चल रहा है, और उधर मैं ईमान फातिमा को भी थोड़ा सा खुश और राज़ी कर रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे यहाँ पे बिगड़ी हुई बैठी हुई थी कि मूड ख़राब था। और मोबाइल उसको नहीं मिला था आज पूरे दिन में, और अभी वो मोबाइल लेके बस अपना बैठी हुई थी। और देखा है कैसे माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे मोबाइल को पहले सेट किया है ना, तो फिर उसके साथ वो थोड़ा सा खा रही थी फ्रूट ना। अल्लाह उसे नसीब करे। अच्छा, ये मेरी अम्मी के घर से बेसन आया था, मुझे चेक करने के लिए आया था। मेरी खाला ने इस बेसन की इतनी सारी तारीफ़ें की थी कि ये बहुत अच्छा बेसन है, लेकिन ये ज़रा भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल बेकार है।
आज जब मैंने बनाया तो मुझे पता चला, इससे पहले मैं कैश एंड कैरी का इस्तेमाल कर रही थी, और कैश एंड कैरी का बिलीव मी कि इतना ज़बरदस्त बेसन था कि मज़ा आ गया जितने दिन भी पकोड़े बने। यहाँ पे मैं आप लोगों को टिप ये देना चाहूँगी कि मैं भी बहुत सारी चीज़ें बीच में मिक्स करके जो जो मैंने पकोड़ों में डालनी होती थी वो मैं डाल के मिक्स करके रख लेती थी, लेकिन उस तरह का फिर वो टेस्ट एक बिल्कुल हर रोज़ एक जैसा टेस्ट आता है। इस तरह से अगर आप डेली यानी ये चीज़ें इसमें मिक्स करके बनाते हो ना, तो फिर आपका टेस्ट भी अलग अलग सब पकोड़ों का आता है। और दूसरा ये कि छान लेने से ना बेसन को बहुत अच्छा ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा ना। तो जब भी यानी कि आप अपनी किसी पार्टी के लिए या किसी इफ्तारी के लिए किसी के लिए पकोड़े बना रहे हों, तो उस टाइम ताज़ा लाजमी छान लिया करें बेसन। वो जो आप बनाइए ना उसके पकोड़े वो इतने ज़्यादा नरम और लजीज बनते हैं ना कि मैं बयान नहीं कर सकती। पता नहीं इसमें क्या राज है, लेकिन ये मैंने कर करके देखा है, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी ज़रूर शेयर करूँ। तो इधर जो पहले मेरा बेसन बना हुआ था उसमें मैंने हर चीज़ अजवाइन और जो जो चीज़ें मैं डालती हूँ अपनी रेसिपी में वो मैंने मिक्स करके रखा होता था, पूरा बना के रखा होता था। लेकिन इस दफ़ा नहीं किया क्योंकि ईमान के बाबा को इस दफ़ा मेरे पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। मेरा मतलब है मेरे हाथ के पकोड़े बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद आ रहे हैं। तो फिर इसलिए मैं जो है ना डेली का मतलब हर चीज़ जो है ना मिक्स करती हूँ, कभी कौन सी सब्ज़ी डाल लेती हूँ, कभी कौन सी। और आज मैं सादा ही पकौड़े बना रही हूँ कि यहाँ पे मैं ना मेरे पास पालक है आज, और ना ही कोई और सब्ज़ी जो मैं इसमें ऐड कर सकूँ, जैसे कि बंद गोभी हो गई या इस तरह की चीज़ें मैं अक्सर डाल लेती हूँ, लेकिन इस टाइम पे मौजूद नहीं है। तो इसमें ये कहने का मतलब यहाँ पे ये मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ बार बार कि इस पे ज़ोर आजमाई कीजिए, खूब ज़ोर लगाना है यहाँ पे, और इस पे जो है ना मेहनत करनी है। इसको जितना अच्छा आप अच्छे तरीके से हाथ से बीट करेंगे ना इतना अच्छा, और किसी चम्मच से किसी बीटर से किसी से कुछ भी नहीं होने वाला इसमें। क्योंकि मैं अपनी पूरी जिसे कहना चाहिए आटा गूंथते हुए जिस तरह अम्मियाँ कहती थी ना ताकत लगाओ ज़ोर लगाओ, उस तरह वाला यानी कि इससे मैं कर रही थी। यहाँ पे मैंने डाली हैं मिर्चें, और मज़े की आपको ये बात बताऊँ कि धड़ा मिर्च भी इस टाइम मेरी किचन में नहीं थी। जो लास्ट थी वो कल मैंने अपने पकौड़ों में डाल ली थी, आज नहीं थी। तो मैंने शान वालों की ही हम यूज़ करते हैं वही मैंने डाली इसमें। और इधर मेरे सरताज जो है वो कुरान ख़वानी कर रहे हैं, और वो उन्होंने वो वाला कुरान पाक खोला है जो वो वाला तिलावत फरमा रहे हैं कुरान पाक जो मेरे बचपन का है, जिस पे मैंने अपना कुरान पाक पढ़ा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आजकल वो उसी से जो है वो तिलावत करते हैं। और इधर मैं बना रही थी मटर और गोश्त बना रही थी, क्योंकि अब गोश्त मेरा काफ़ी गल चुका था, और ईमान के बाबा भी किचन में आ गए ज़रा जायज़ा शायज़ा लेने के लिए कि क्या हो रहा है ना। तो देखा तो कुछ ख़ास नहीं हो रहा था, मतलब कोई ऐसी ख़ास अफ्तारी के उनको नज़र नहीं आ रहे थे आसार। लेकिन अल्लाह ताला है इंसान की टेबल भरने वाले और हमारे दस्तरखान में इजाफ़ा करने वाले, और हमें अपनी नेमतों से नवाजने वाले। अल्लाह ताला सब के दस्तरखान इसी तरह भरे रहें, पाक परवरदिगार सब के दस्तरखान सजाए रखे, और किसी की दुआ के तफ़ैल मेरा भी, आमीन सुम्मा आमीन। तो इधर जनाब मैं पकौड़ों की ही अभी तैयारी कर रही हूँ, और अफ्तारी में बहुत ही थोड़ा सा टाइम बाकी है। और इधर मैं बहुत रफली जो है वो मैं क्या कहते हैं आलू जो है उनको उनके साथ 4 हाथ कर रही हूँ, 2 हाथ कर रही हूँ, पता नहीं क्या कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ बड़े मज़े की इधर जो है वो मेरी कटिंग हो रही है। और कभी आप लोगों को अपनी छुरियाँ दिखाऊंगी, बड़ी ही ज़्यादा छुरियाँ रखी हुई हैं मैंने, तरह तरह की छुरियाँ रखी हुई हैं। इतना सामान दबाया हुआ है कि कभी निकाला नहीं किचन में। मेरे हस्बैंड कहते हैं किस किस कोने में चीज़ें तुम्हारी छुपी हुई है, निकालो। अक्सर कह रहे होते हैं कि वो जो मैं फ़लाँ चीज़ लाया था वो कहाँ है, वो निकालो, वो दो मुझे। तो मैं हंस रही होती हूँ, बस पता नहीं आप ख़वातीन की क्या आदत है ना। बस हम कहते हैं ना, मैंने अभी पिछले दिनों भी थोड़ी सी शॉपिंग की, और वो मैंने बर्तन एक साइड पे रख दिए। मैं कह रही थी कि मैं अपने किचन में सारे निकालूंगी, लेकिन बस वो निकालते निकालते ही इतने दिन हो जाते हैं कि आज निकालते कल निकालते हैं, बस इसी चक्कर में। तो इधर से जी देख ले मेरा माशाल्लाह, मैंने तो कुछ भी नहीं किया हुआ था, कोई इतना ख़ास बिल्कुल भी एहतमाम जिसे कहना चाहिए कि वो नहीं था। लेकिन अल्लाह ताला ने जो है वो मेरी टेबल को बहुत अच्छे तरीके से सजा दिया, सज गई मेरी टेबल अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत इंजॉयबल ही जो है ना हमारी आज की अफ्तारी थी।
और मेरा इरादा था बस, जैसे सुबह से मेरे दिल में था कि मैं आज आप लोगों से अपनी इफ्तारी शेयर करूंगी। तो हम लोगों की क्या मतलब, हम 2 लोग हैं, तो 2.5 लोग हैं। ईमान फातिमा भी छोटी है, वो कौन सा रोज़ा रखती है। तो फिर हमारी इफ्तारी मतलब वो जैसे पूरी हमारी फैमिली होती है ना, तो फिर वो उसका मज़ा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो फिर तरह तरह की हर कोई अपनी कोई ना कोई डिश बना रहा होता है, तो फिर बड़ा ही मज़ा आता है। इधर अभी मेरे पकोड़े बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए थे। कुछ ही पकोड़े मैंने अभी फ्राई पैन में जैसे डाले, तो इधर मेरा रोज़ा खुल गया। और फिर मैंने खजूर एक टेबल से उठाई और मैंने इफ्तारी यहाँ पे दुआ करके तो मैंने रोज़ा अपना खोला। और इसी में जो है वो मैं साथ साथ में मैं मतलब खजूर खाए जा रही थी, और कोई ना कोई एक चीज़ उठा के साथ में, और गरम गरम उधर से पकौड़े ला रही थी, क्योंकि ईमान के बाबा आजकल ना माशाल्लाह माशाल्लाह पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको पकौड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और वो वही खा रहे थे शौक़ से। बस एक उन्होंने खजूर उठाई थी, और खजूर उठाने के बाद वो जो है वो पकौड़े ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो इधर हम लोग बस सब अफ्तारी के लिए बैठ गई थी मैं भी। तो बहुत अफरा तफरी वाली जिसे कहना चाहिए, वो जल्दी जल्दी जो है ना मैंने सब रेडी कर लिया था। मेरा सालन भी बहुत अच्छे तरीके से बन के तैयार हो गया था। ये गरम गरम समोसे भी आ गए थे, और घर के बने हुए थे। और ये जो है वो चना चाट थी, बहुत ज़्यादा लजीज थी। तो बहुत मज़ा आया आज की इफ्तारी में। जज़ाकल्लाह। हाँ, देखने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। व्लॉग पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अल्लाह।